हेलो चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है काल। ठीक है, काल यानी कि समय। तो काल, सबसे पहले काल कहते किसे हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं, है ना। काल 3 प्रकार के होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, इन तीनों कालों को हम दिए गए उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। देखो, जैसे चित्र देख रहे हो आप, छोटा बंदर डाल से लुढ़क गया, छोटा बंदर उठ रहा है और बंदर या बच्चे को उठाने नीचे आएगी। तो ये तीनों देखो अलग अलग वाक्य हैं। जो लुढ़क गया भूतकाल का वाक्य है, उठ रहा है ये आपका वर्तमान काल का वाक्य है, और आएगी ये आपके भविष्य काल का वाक्य है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले भूतकाल। तो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। कुछ क्रियाएं भूतकाल में काम होने का बोध कराती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे कि मोहन ने खाना खाया, कुत्ता सो गया, मधुरिमा आई, कल विद्यालय बंद था, माधुरी नृत्य कर रही थी, रोहित ने जादू का खेल दिखाया, इत्यादि क्या है? ये सब भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल, यानी बीते हुए समय का जिन वाक्यों से बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ बाजार जा रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, बंदर उछल कूद कर रहा है। ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये किस में आते हैं? ये सब वर्तमान काल में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे हम कहते हैं भविष्य काल। जैसे मेरी कविता कल पूरी हो जाएगी, श्वेता कल स्कूल से आने के बाद खेलेगी, हम कल विद्यालय जाएंगे, हो सकता है हम कल विद्यालय जाएं, या हो सकता है कल हम आगरा जाएं। तो ये सब क्या है? ये भविष्य काल के वाक्य हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, और काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।